अंतिम बेसिक का 50% पेंशन प्लस डीए का होगा ऐलान। अंतिम बेसिक का 50% प्लस डीए का मिलेगा, आज कमेटी की रिपोर्ट पेश, वित्त मंत्री का ऐलान। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि केंद्र सरकार में 1 जनवरी 2004 के बाद जिन कर्मचारियों की भर्ती हुई है, तो ऐसे कर्मचारियों को नई पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है। नई पेंशन योजना में पेंशन केवल नाम मात्र ही मिलती है। कर्मचारी लंबे समय से नई पेंशन योजना का विरोध कर रहे थे और इसके लिए कई बार धरना प्रदर्शन किया। कर्म कर्मचारी की एक ही मांग थी कि नई पेंशन योजना को बंद करके पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से बहाल किया जाए। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद भाजपा सरकार में आई और कर्मचारियों की इस मांग को ऊपर विचार करने के लिए मजबूर हो गई। हिमाचल प्रदेश में मिली हार के बाद हिमाचल भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री ने खुले तौर पर माना था इस हार का कारण कर्मचारी की नाराजगी है। टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन। कर्मचारी संगठनों के द्वारा काफी दबाव डालने के बाद केंद्र सरकार ने 23 मार्च 2023 को एनपीएस में सुधार करने को लेकर टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था और तब से 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अभी तक कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं पेश कर पाई है। लेकिन अब कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी आ चुकी है कि कमेटी अपनी रिपोर्ट 15 जुलाई को आज पेश करने वाली है। कमेटी की रिपोर्ट पेश। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार खबर आ रही है कि टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली है और बजट में इसको लेकर घोषणा किया जाएगा। फिलहाल बजट से पहले कर्मचारी यूनियन के साथ बातचीत की जाएगी और उनको इस रिपोर्ट के बारे में अवगत कराया जाएगा। इसके लिए 15 जुलाई 2024 यानी कि आज कर्मचारी यूनियन और केंद्र सरकार की एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। मीटिंग के मुख्य मुद्दे। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है कि टीवी स्वामीनाथन की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट को कर्मचारी यूनियन देखे और उसमें जो कमी लग रही उसकी चर्चा करे ताकि कमेटी उसमें सुधार कर सके। ऐसे में बहुत सारे कर्मचारियों का कहना है कि इस मीटिंग में केवल कर्मचारी यूनियन चाय और नाश्ता करेंगे। वे हूबहू पुरानी पेंशन ओपीएस की मांग नहीं करेंगे। वहीं पर कुछ कर्मचारियों का कहना है कि इस मीटिंग में एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार बंधु को रहना चाहिए था। कर्मचारियों को उनसे काफी उम्मीदें हैं। अंतिम बेसिक का 50% पेंशन प्लस डीए मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कमेटी जो रिपोर्ट पेश करने वाली है, उसके अनुसार कर्मचारियों को उनकी अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन प्लस डीए मिलना तय है। टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन के ऊपर मंजूरी दे दी है। मान लीजिए कि कर्मचारी का रिटायरमेंट के समय बेसिक पे अगर 70,000 रुपया है, तो उनकी बेसिक पेंशन 35,000 रुपया होगी। रिटायरमेंट के बाद उनको 35,000 हर महीने पेंशन दी जाएगी। इसके साथ साथ इसके ऊपर महंगाई भत्ते यानी डीए का भी भुगतान किया जाएगा। 50% वेतन का आधिकारिक ऐलान। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के पक्ष में अभी भी नहीं है। केवल वह नई पेंशन योजना में संशोधन कर रही है। संशोधन के तहत कर्मचारियों को अब उनकी अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलने वाला है। महाराष्ट्र राज्य में इस तरह की योजना बीजेपी की सरकार के द्वारा लागू कर दी गई है। उनको बेसिक वेतन के 50% के साथ महंगाई भत्ते का भी भुगतान किया जाएगा। बजट से पहले कर्मचारी यूनियन के साथ मीटिंग करके उनको इसके बारे में अवगत कराया जाएगा और बजट में इसका औपचारिक आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। कर्मचारियों के विभिन्न मत। केंद्र सरकार के इस फैसले पर कर्मचारियों के विभिन्न मत हैं। कुछ कर्मचारियों का मानना है कि जहां कुछ नहीं मिलने वाला, वहां पर 50% भी काफी है। वहीं बहुत सारे कर्मचारियों का मानना है कि
उनको हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए। इस बीच एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि उनको पुरानी पेंशन के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े-बड़े आंदोलन और इतना संघर्ष एनपीएस में संशोधन के लिए नहीं किया गया है। हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए। जो संशोधन की बात करे वह आपका दुश्मन नंबर 1 है, वह चाहे कर्मचारी नेता हो या सरकार। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें।